मोदी जी की एक बात बहुत मशहूर है। वे अपने भाषण में कहा करते थे, हम तो फकीर है जी, झोली उठाकर चले जाएंगे। यह बहुत सही कहा करते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने एक वाक्य और नहीं जोड़ा जो उस वाक्य के बाद छिपे हुए हैं। हम तो फकीर है जी, झोली उठाकर चले जाएंगे, साथ ही भारत देश के सभी जनता को कटोरा भी थमा देंगे। यह दूसरा वाक्य उन्होंने अदृश्य छोड़ा था, जिसे हमें समझने की जरूरत है। आज हम यह बात क्यों कर रहे हैं और मोदी जी की कहावत अभी चरितार्थ क्यों हो रहा है, आइए आरबीआई के एक प्रेस रिलीज को देखते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 की पहली किस्त छमाही के शेष समय के लिए भारत सरकार की WMA सीमा की समीक्षा। कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 की पहली छमाही के शेष समय के लिए अर्थोपाय अग्रिम WMA की सीमा को संशोधित कर रुपये 2 लाख करोड़ किया जाएगा। योगेश दयाल, मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस प्रकाशनी 2019-20 यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि इससे पहले सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज के रूप में केवल 75,000 करोड़ ले सकती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को इसे संशोधित करते हुए रकम निकालने की सीमा को बढ़ाकर 1,20,000 करोड़ कर दिया और अब 20 अप्रैल 2020 को उसे फिर से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ कर दिया है। इससे पहले भी वर्ष 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मोदी सरकार को 1,76,000 करोड़ लाभांश और सरप्लस पूंजी के तौर पर ट्रांसफर कर दिया था और इस प्रकार आरबीआई ने 2018-19 की सारी कमाई सरकार को दे दी थी। इससे पहले आरबीआई सरकार को केवल सरप्लस फंड ही देता आया है। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर विवेक दहेजिया ने आरबीआई के इस फैसले पर फाइनेंशियल टाइम्स से कहा था कि केंद्रीय बैंक अपनी कार्यकारी स्वायत्तता खो रहा है और सरकार की लालच को पूरा करने का जरिया बनता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे रिजर्व बैंक की विश्वसनीयता कमजोर होगी। जो निवेशक भारत की तरफ देख रहे हैं वो कहेंगे कि आरबीआई पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। मुझे नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। आरबीआई के तत्कालीन उप गवर्नर विरल आचार्य ने उस समय सरकार को चेताते हुए कहा था कि सरकार ने आरबीआई में नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप बढ़ाया तो इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे। विरल आचार्य ने अपने एक भाषण में कहा था कि जो सरकारें अपने केंद्रीय बैंकों की स्वायत्तता का सम्मान नहीं करती उन्हें देर सवेर वित्तीय बाजारों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। रिजर्व बैंक का 1 अप्रैल 2020 की प्रेस रिलीज। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की। पहला, निर्यात आगमों की प्राप्ति अवधि का विस्तार। वर्तमान में यह अपेक्षित है कि निर्यातकों द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं और सॉफ्टवेयरों का संपूर्ण मूल्य प्राप्त कर लिया जाए और उसे निर्यात की तारीख से 9 महीने के भीतर देश में प्रत्यावर्तित कर दिया जाए। कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधान के मद्देनजर 31 जुलाई 2020 तक या इस तारीख को किए गए निर्यात के लिए निर्यात से प्राप्त राशि और प्रत्यावर्तन की समयावधि को निर्यात की तारीख से 15 महीने तक बढ़ा दिया गया है। यह उपाय निर्यातकों को विस्तारित अवधि के भीतर विशेष रूप से कोविड-19 से प्रभावित देशों से अपने आगमों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा तथा विदेशों में खरीदारों के साथ भावी निर्यात सुविधाएं तय करने के लिए निर्यातकों को अधिक सहूलियत प्रदान करेगा। दूसरा, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के अर्थोपाय अग्रिमों WMA की सीमाओं की समीक्षा। रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के अर्थोपाय अग्रिमों की सीमाओं की समीक्षा के लिए एक सलाहकार समिति अध्यक्ष श्री सुधीर श्रीवास्तव का गठन किया था। समिति द्वारा की जाने वाली अंतिम सिफारिशों के लंबित होने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों के लिए WMA सीमा को मौजूदा सीमाओं से 30% बढ़ाया जाए ताकि राज्य सरकारें कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने में सक्षम हो सके। संशोधित सीमा 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी और 30 सितंबर 2020 तक वैध रहेगी। तीसरा, प्रति चक्रीय पूंजी बफर का कार्यान्वयन। 5 फरवरी 2015 को जारी दिशा निर्देशों के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा प्रति चक्रीय पूंजी बफर CCYB की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसमें यह सूचित किया गया था कि परिस्थितियों को देखते हुए जब भी आवश्यक होगा CCYB को सक्रिय किया जाएगा और इस निर्णय की घोषणा सामान्यतः पहले से की जाएगी। इस रूपरेखा में मुख्य संकेतक के रूप में क्रेडिट टू GDP अंतर की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग अन्य पूरक संकेतकों के साथ किया जाता है। CCYB संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि आवश्यकतानुसार 1 वर्ष या उससे पहले की अवधि के लिए CCYB को सक्रिय करना आवश्यक नहीं है। योगेश दयाल, मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस प्रकाशनी 2019-20 रिजर्व बैंक की प्रेस रिलीज 1 अप्रैल 2020। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात छिपा हुआ है, जिसमें बिंदु क्रमांक 2 को ध्यान से देखिए।
राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के अर्थोपाय अग्रिमों WMA की सीमाओं की समीक्षा। रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के अर्थोपाय अग्रिमों की सीमाओं की समीक्षा के लिए एक सलाहकार समिति अध्यक्ष श्री सुधीर श्रीवास्तव का गठन किया था। समिति द्वारा की जाने वाली अंतिम सिफारिशों के लंबित होने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि सलाहकार समिति अध्यक्ष श्री सुधीर श्रीवास्तव के निर्देश पर सरकार को WMA की राशि बढ़ाने से मना किया होगा ताकि भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता बरकरार रहे और देश में वित्तीय आपातकाल की स्थिति पैदा न हो। अब जबकि सरकार ने RBI से अधिक रकम निकालने की नई स्कीम को तैयार कर लिया है, तो क्या अब यह मान लिया जाए कि देश के केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता समाप्त हो चुकी है? अगर वाकई ऐसा है तो जल्द ही देश में पहली बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा होना तय दिख रहा है। आप देख रहे हैं SRN न्यूज़, अब सच दिखेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।